क्लास 11th मैथ है आपका, चैप्टर 4 है। मिसलेनियस एग्जाम्पल है आपका 7, फाइंड द कॉन्जुगेट। फाइंड द कॉन्जुगेट। तो ये नंबर लिखा हुआ है 3 माइनस 2 आई इंटू 2 प्लस 3 वाई डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आई डिवाइड बाई इंटू 2 माइनस आई। तो इसको आपका कॉन्जुगेट निकालना है। तो सबसे पहले इसको लेट कर लेते हैं कि ये जेड के इक्वल है। कॉम्प्लेक्स नंबर को तो जेड से डिनोट किया जाता है ना। 3 माइनस 2 आई इंटू 2 प्लस 3 आई डिवाइड बाई 1 प्लस 2 आई इंटू 2 माइनस आई। ये अब मल्टीप्लाई करो ऊपर का न्यूमरेटर में। 3 टू जा 6, 3 टू जा 6, 3 3 जा 9, 9 आई। ये इतना हो गया। माइनस 2 आई को 2 में करेंगे तो माइनस 4 आई, और माइनस 2 आई को प्लस इसमें करेंगे तो माइनस 6 आई स्क्वायर डिवाइड बाई 1 को 2 में करेंगे तो आएगा 2, 1 को आई में करेंगे तो आएगा माइनस आई, और 2 आई को 2 में करेंगे तो 4 आई, और 2 आई को माइनस आई में करेंगे तो माइनस 2 आई स्क्वायर। ये ठीक है। आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आपको पता है। तो यहाँ पे देखो 6, 9 माइनस 4 मतलब 5 आई, और ये माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो माइनस माइनस प्लस 2, 4 आई माइनस आई 3 आई, और -2 आई स्क्वायर मतलब +2। तो ये हो गया 12 प्लस 5 आई डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आई। यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ देखो 12 प्लस 5 आई डिवाइड बाई 4 प्लस 3 आई। इसके रिवर्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दीजिए 4 माइनस 3 आई से। अब ये 12 4 जा 48, 12 3 जा 36 आई, फिर 5 4 जा 20 आई, 5 3 जा 15 माइनस आएगा -15 आई स्क्वायर डिवाइड बाई 4 4 जा 16, 4 3 जा 12 -12 आई, 3 4 जा 12, 12 आई, और 3 3 जा 9 -9 आई स्क्वायर। तो फिर यहाँ से आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो 48, 36 प्लस 20 मतलब -16 आई, 15 आई स्क्वायर प्लस 15, 16, ये 12 बाई कैंसिल हो गया। 16 आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है तो -9 और -1 मिलके +9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएगा ये 8 5 13, 4 4 1 5 एंड 6 63 -16 आई डिवाइड बाई 25, यहाँ भी हो गया 25। तो ओवरऑल ये कॉम्प्लेक्स नंबर आया a प्लस आई बी। तो ओरिजिनल नंबर क्या आया? तो कॉन्जुगेट जब निकालना होता है तो जेड पे बार कर देते हैं और आई को -आई से रिप्लेस कर दिया जाता है। तो 63/25, आई को -आई से जब आप रिप्लेस कर देंगे तो आएगा 16/25 आई। ये आ गया आपका कॉन्जुगेट। ये ठीक है। अब आपका ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एक एग्जाम्पल हो गया। अब आगे वाला देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 मिसलेनियस का। x प्लस आई वाई, देखो एग्जाम्पल नंबर 8 है आपका। इफ x प्लस आई वाई इक्वल टू है a प्लस आई बी
डिवाइड बाई ए माइनस आई बी। प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। देखिए इसे हम लेट कर लेते हैं z इक्वल टू है x प्लस आई वाई, ठीक है। तो ये हो गया a प्लस आई बी डिवाइड बाई ए माइनस आई बी, ठीक है। अब इसका देखो, ये इधर जो प्रूव करना उसको देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर इसको जो है मल्टीप्लाई करेंगे तभी स्क्वायर बनेगा, इतना तो सेंस हो गया। तो मतलब जो x प्लस आई है पहले इसका अपोजिट लिखते हैं, कॉन्जुगेट। ये तो कॉन्जुगेट में i को माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा। तो इधर जब रिप्लेस कर रहे हो i को माइनस आई से, तो यहाँ भी i को माइनस आई से रिप्लेस करना पड़ेगा। तो a माइनस आई बी डिवाइड बाई ए प्लस आई बी, ठीक है। z इंटू जेड बार जब मल्टीप्लाई करोगे तो ए प्लस बी और ए माइनस बी दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हो गया। इधर वाला भी मल्टीप्लाई करो तो ए प्लस आई बी डिवाइड बाई ए माइनस आई बी इंटू ए माइनस आई बी अपान ए प्लस आई बी। आराम से ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ओवरऑल हो गया ये 1 ना। और ये देखो ए स्क्वायर, आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, वाई का स्क्वायर करो वाई स्क्वायर, तो -1 माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1, एंड प्रूव हो गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। अब आप मिसलेनियस एक्सरसाइज एंड चैप्टर 4 देखिए। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4। मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है आपका इवेल्युएट। इवेल्युएट क्या है आपका, ये i टू द पावर 18 प्लस 1 बाई आई होल पावर 25 एंड होल पावर 3। चलो इसको इवेल्युएट करो। देखो i का पावर 4 की वैल्यू आपको 1 होता है, तो i टू द पावर 4 4 4 जा 16 इंटू आई स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो इसको। क्लियर है। और यहाँ पे 1 बाई आई टू द पावर 4 और होल पावर 6, तो 6 4 जा 24 इंटू 1 बाई आई, ये इतना हो ही गया। और यहाँ पे देखो क्यूब इस पर भी लगेगा और इतने वाले पार्ट पे, ये इतने वाले पार्ट पे इस पर भी क्यूब लगेगा। ठीक है, ये तो रहने दो, भी टफ हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी। इसको ऐसे करो, सिंपल करते हैं। देखो यहाँ तक तो ये ठीक है। यहाँ देखो 1 का पावर 25 करोगे तो 1 ही रहेगा, ये i टू द पावर 25 रहने दो और होल पावर 3 रहने दो। ठीक, अब यहाँ देखो आराम से, i टू द पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 4 करोगे तो 1 आएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये ठीक है। यहाँ 1 अपान i टू द पावर 4 होल पावर 6, 6 4 जा 24 इंटू आई और होल पावर है 3। -1 प्लस 1 बाई आई। अब i को i से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ भी और यहाँ भी, तो होल पावर क्या हो गया 3। तो यहाँ देखो -1 आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो ये प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा -i, होल पावर हो गया 3। अब देखो बेटा, यहाँ अगर दोनों माइनस है तो यहाँ से ऐसे आ जाओ और -1 कॉमन ले लो। तो जैसे -1 कॉमन लोगे तो -1 जब इससे बाहर कॉमन लोगे तो 3 कूद के उसके ऊपर बैठ जाएगा, वो छोड़ेगा नहीं। तो अंदर में हो जाएगा सब प्लस 1 प्लस आई टू द पावर 3, और माइनस की पावर अगर 8 है तो आएगा माइनस ही, और यहाँ पे a क्यूब
प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी ब्रैकेट में 1 प्लस आई ब्रैकेट बंद माइनस 1 प्लस आई क्यूब भी लिख सकते हो आई स्क्वायर इंटू आई 3i ये 3 1 जा 3i तो 3i को 1 में मल्टीप्लाई किया 3i और 3i को इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 3i स्क्वायर ये बंद हो गया माइनस आई स्क्वायर इंटू 1 करोगे तो 1 माइनस आई प्लस 3i ये हो गया -3 आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो -3 का ये किया तो आपको मिलेगा -2 और ये 3i प्लस आई हो गया 2i। ठीक है, तो इसको ब्रैकेट के अंदर में माइनस भेज दीजिए 2 माइनस 2i 2 चाहो तो कॉमन ले सकते हो तो 1 माइनस आई ये हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन नंबर 2 देखिए मिसलेनियस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 and Z2 prove that real part of Z1 into Z2 इज इक्वल टू होगा रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 ये है। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, यहाँ पे बस इतना कर लो कि लेट कर लेते हैं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। Z1 इक्वल टू समझ लो 1 प्लस आई है और Z2 इक्वल टू है 1 माइनस आई, कुछ भी कर लो सिंपल। तो यहाँ पे आप बता सकते हो रियल पार्ट क्या है Z1 का, यहाँ से आप बता सकते हो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है 1 ये, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है 1। ऐसे ही यहाँ पे रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है a प्लस आई बी में ए वाला रियल पार्ट होता है ना, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 क्या है -1। ये क्लियर है? अब ये LHS देखो तो Z1 इंटू Z2 जब करोगे तो Z1 इंटू Z2 करोगे तो 1 प्लस आई इंटू 1 माइनस आई, तो मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 आई स्क्वायर वैल्यू -1 होती है, तो जब करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आया 2, तो ये हुआ 2 प्लस 0i। मतलब क्या कि रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 अपने को मिला है Z1 Z2 ये है ना, तो इसका रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 क्या मिला आपको 2। ठीक है, तो मतलब ये LHS की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, LHS आपको क्या आया है 2। अब RHS देखो, RHS आप देख लीजिए, रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है 1, यहाँ ये देखो रियल पार्ट ऑफ Z1 रियल पार्ट ऑफ Z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। तो रियल पार्ट ऑफ Z1 1 है देख लो, और रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है इंटू 1 1 इंटू 1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 क्या है 1 और इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 है -1, तो 1 प्लस 1 मिलके आया 2। तो ये देख लो LHS इक्वल टू क्या आया RHS, हेंस प्रूव हो गया। मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए ट्रू है तो दिस इज कैन बी प्रूव for any complex number. If it is true for one complex number then it is true for all complex number। ठीक है।